अब जैसे मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि एक्टिंग जब हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, कैसे कर पाते हैं एक्टिंग? जैसे मैं 25 का हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कनेक्ट कर सकूँ किसी एक सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कल का मोनोलॉग 40 जो था वो थोड़ा ना, मैं बहुत टाइम लगा उसमें समझ में कि तो आप कनेक्ट करते हो, आप सोचते हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ जैसे है? अब मैंने दारू तो कभी पी नहीं है, मैं फिर जैसे फ्रेंड्स में जब बैठा था वो कैसे बिहेव किया मैंने उसको थोड़ा दिमाग में मतलब सराउंडिंग डजेंट मैटर कि वो मेरे साथ ही हुआ है, बट अगर कुछ कोई चीज़ मैंने देखी भी है ना, अगर हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एक मोनोलॉग था वो फिर हीरा फेरी में उसने, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारी उसकी कॉपी की, बट एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मतलब ऐसे चीज़ हो सकती है, तो उस हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा क्या है, क्या लगता है तुम्हें हम एक्टिंग कैसे कर पाते हैं? क्या सही तरीका होता है एक्टिंग करने का? मेरे हिसाब से तो अगर स्क्रिप्ट मिलती है तो आप उस माहौल को समझो और जो कैरेक्टर है उसे अच्छे से मतलब फील करके आप परफॉर्म करो कि आप सच में हो। जैसे कि मैं कैसे फील कर पाओगे? जैसे अपने माइंड में ना वो माहौल मतलब माहौल तो ऑलरेडी होता है, लेकिन आपको मतलब स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ के ना अपने स्क्रिप्ट अंदर पढ़ना होता है स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, स्क्रिप्ट याद करना होता है। हाँ, याद करके ना वो फील करना होता है कि नहीं सच में सिचुएशन है मतलब तो आप अपने आप कनेक्ट हो जाते हो फिर। तो ऐसा हो पा रहा है तुम्हारे साथ? सिर्फ थ्योरी की बात मत करो, प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा कि अगर कोई तुम्हें कहे कि कोई कैरेक्टर करना है तो तुम क्या कर पाओगे। मैं तुमको बोलूँ कि अभी तुम्हें यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर करना है और ये लाइन्स है तुम्हारी, तो कैसे करोगे वो? सर पहले तो मैं उसे समझूंगा कि क्या कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, कैरेक्टर क्या कहना चाहते हैं पहले ये समझोगे। मतलब माहौल वो बैकग्राउंड क्या है वो सब पहले समझूंगा, उसके बाद उसे परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और कुछ और दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना कि आर्मी वाले बिहेव कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पता ही नहीं कि आर्मी वाले बिहेव कैसे करते हैं, तो फिर मैं स्टिल जैसे मोहित बन के करेक्टर कर पाऊंगा कि क्योंकि अपना ब्रेन अगर कोई चीज़ हमने देखी नहीं होगी कि अब जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मेरे दादाजी आर्मी में थे, उनका टोटली बात करने का तरीका डिफरेंट था। उनको 8 बजे खाना चाहिए मतलब चाहिए, मतलब वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि पहले तो ये जो अभी हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? जैसे तुमने बोला सराउंडिंग होता है या फिर हमें फील करना पड़ता है या जो टेक्स्ट है उस पर ध्यान देना पड़ता है, या फिर जैसे तुमने बोला कि आसपास के लोगों को मैं देख रहा हूँ। तो अगर यही चीज़ को अगर हम लोग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से समझें तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग में अपने आप को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं किसकी? उस कैरेक्टर की। हम अपने दिमाग को पहले समझा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ठंड लग रही है अभी, चलो करके बताओ ठंड लग रही है, तो कैसे करोगे? अपने दिमाग में पहले सोचोगे कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मेरे आसपास बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फ़ पड़ रही है। आप अपने दिमाग में सोचते हो, है ना? तो सोचने का मतलब क्या, आप अपने दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये जानकारी दे रहे हो, जो कि नहीं है अभी ऐसा कुछ भी। लेकिन आप चीट कर रहे हो अपने दिमाग के साथ। आप हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप इस बात को जानते हो कि यहाँ ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो और दिमाग बेवकूफ़ बन जाता है। ठंड लग नहीं रही है लेकिन तुम दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसको बार बार बोल रहे हो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। एक टाइम के बाद ना आपका दिमाग बिलीव कर लेगा कि ठंड लग रही है। आपकी बॉडी में वैसे रिएक्शंस होने लग जाएंगे, आपकी बॉडी वैसे बिहेव करने लग जाएगी, आपको सच में ठंड लगने लगेगी। आप बोलते रहो बार बार कि मैं बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ। आपका दिमाग मान लेगा कि आप बीमार हो रहे हो। तो आप चीट कर सकते हो, अपने दिमाग को धोखा दे सकते हो। तो हम एक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम अपने माइंड के साथ प्ले करना जानते हैं। जैसे कल मैंने बोला देखो सामने कोई है, आपको पता है कि कोई नहीं, लेकिन आपने इमेजिनरी कोई चीज़ क्रिएट कर ली वहाँ पे। आपका दिमाग अब मानने लग गया है एक हद तक, कुछ एक छोटा सा पोर्शन आपके दिमाग का मान रहा है कि वहाँ पे कोई है। तो जब आप ये मानने लग जाओगे तब आपके फीलिंग, इमोशन सब कुछ ऑटोमेटिकली वैसे आने लग जाएंगे। तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने दिमाग को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो हम कहते हैं ना कैरेक्टराइजेशन, जो कल मैंने इतना बताया, जैसे आज तुम लोग इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जिसको जितना पता है वो उतना बता रहा है, लेकिन हम इनडायरेक्टली बात सब वही कर रहे हैं। और उसको ब्रीफली अगर समझे, एक्टिंग इज़ टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर को हम दर्शाते हैं लोगों के सामने,
वो कैसे कर पाते हैं? जब हम उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपने दिमाग को वो जानकारी देते हैं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से वो आगे सिग्नल्स भेजता है हमारे बॉडी को, जिसमें हमारी डायलॉग डिलीवरी आ जाती है, हमारा बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, हमारा ओवरऑल बिहेवियर आ जाता है, कि वो इंसान की फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब आ जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अभी तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना है, तो उसकी जानकारी, उसका बैकग्राउंड, फिजियोलॉजी, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका बैठने का तरीका, जैसे पुष्पा मूवी आपने देखी थी, उसका एक तरीका है, क्या है वो जो उसने शोल्डर ऊपर किया, क्या किया, फिजियोलॉजी उसने बनाई है उसकी, कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, उसके कंधे में दिक्कत है, और उसने ऑल थ्रू उसको पूरी मूवी में कैरी किया। ये उसने ऐड ऑन किया, लेकिन वो चीज़ कितनी अच्छी लगी, उसने डिज़ाइन किया कि मेरा ये कैरेक्टर ऐसा है। अगर वो नॉर्मल रह करके बात करता तो शायद हमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एक आदमी जो कंधा ऐसे करके बात कर रहा है कंटिन्यूसली, हमें अच्छा लगा। उसने वो फिजियोलॉजी डिज़ाइन की, उसकी सोशियोलॉजी, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता था, उसने सब डिज़ाइन किया। तो कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है बहुत सारी, हमें इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, और फिर वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमें अपने दिमाग को देनी है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं, इवन जो आप प्ले देखते हो, जो कहीं प्ले होता है, तो प्ले कोई ऐसा थोड़ी होता है आज सीन लिया, याद किया पूरा प्ले और कल परफॉर्म कर दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत इन द सेंस उसकी पूरी जानकारी निकालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उस कैरेक्टर के बारे में डीप ड्राइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि कहाँ पैदा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसके माँ बाप कौन है, ये क्या, किस तरह की भाषा बोलता है, किस जगह रहता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है, कैसे ट्रैवल करता है, इसका इस इंसान से क्या रिलेशन है, वो इसके बारे में क्या सोचता है, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मुझे किस किस बात पे गुस्सा आता है, किस किस बात पे हंसी आती है। अगर प्ले में ये सारी लाइंस हैं, तो ये अगर कोई बाहर का इंसान आके मुझे बोलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, अगर ये बात मेरी बीवी मुझे बोलेगी या मेरा पति मुझे बोलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तो इस तरीके से पूरे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना पड़ता है, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब लिखना पड़ता है। ये उसका एक बेसिक नेचर पहले अपन डिज़ाइन किया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अभी क्या हो रहा है। अब आपको क्या मिला है, एक सीन मिला है जिसमें मेरी जिंदगी, जैसे मैं कोई कैरेक्टर है, मैं राम का कैरेक्टर मेरा, उस कैरेक्टर का पहले आपने पूरा निकाल लिया, इंसान कैसा है, ओवरऑल फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब निकाल लिया। अब आपको पता लगा उसकी लाइफ में एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया प्ले करने के लिए, 4 लाइन दी गई है। तो मेरी लाइफ में कभी कोई छोटा सा इंसिडेंट 5 मिनट का हुआ था, वो आपको दे दिया गया। अब ये लो, ये परफॉर्म करो। आपको तो सिर्फ छोटा सा इंसिडेंट मिला, लेकिन जब आप उस बारे में नहीं जानते, उस आदमी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप कैसे प्ले कर पाओगे उसको। तो पहले हमें उसके बारे में जानना होता है, फिर हमें उसकी लाइफ का छोटा सा इंसिडेंट निकाला, वो 5 लाइन याद की, और अभी क्या हो रहा है फिर ये समझना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, तो मेरे दोस्त हो। अगर मैं किसी ऐसे इंसान से बात करूँगा जो मेरा दोस्त नहीं, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। मुझे ये इन रिलेशन देखना पड़ेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो आदमी कौन है, उसका मेरे से क्या लेना देना है, इस वक्त कहाँ पे हूँ, मेरा सराउंडिंग क्या है, और अभी क्या हुआ है मेरे साथ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानना पड़ेगा। जब हम ये जानेंगे, ये सारी जानकारी निकालेंगे, हम अपने दिमाग को देंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर आती है बारी लाइंस की। तो लाइंस तो बहुत बाद में आता है, फिर हम लाइंस याद करते हैं, और फिर लाइंस को इतना याद कर लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं कि वो हमारे ब्लड में आ जाती है लाइंस। अगर आप परफॉर्म करते समय लाइंस के बारे में सोच रहे हो तो आप कभी अच्छे परफॉर्मर नहीं बन पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं। करो करके उसको भूल जाना चाहिए, मतलब कि क्या भूल जाना चाहिए मतलब लाइन इतना याद कर लो कि आपको अब लाइन घुस गया आपके खून में, अब आपको याद नहीं करना पड़ रहा है। अब आप खाली खड़े हो और बोल रहे हो और बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, खड़े हो और परफॉर्म कर रहे हो। आप कोई भी ऑडिशन रिकॉर्ड करते हो तो आपको उस स्टेट पे आना पड़ेगा कि आप खड़े हो और परफॉर्म कर रहे हो। लाइंस के बारे में नहीं सोच रहे हो कि मेरी अगली लाइन ये है, उसके बाद की लाइन ये है, फिर उसके बाद की लाइन ये है। हाँ, हम तो वही सोचते हैं कि नहीं, जब भी हाँ, ऑडिशन करते अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मेरी अगली लाइन ये है, उसके बाद की लाइन ये है, मैं इस लाइन पे ना अटक जाऊँ, इस वर्ड पे ना अटक जाऊँ, आता है आपकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। काम चलाओ परफॉर्मेंस फिर उसको क्या करना, क्या वही करना मेरे को। याद करो, इतना ज़्यादा याद करो, इतना अच्छे से याद करो कि वो लाइंस आपके ब्लड में आ जाए। और इसका सही टाइम होता है रात को सोने से पहले। बहुत अच्छे से याद करो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो और सो जाओ। फिर सुबह उठो तो देखोगे आपको लाइंस ऑलमोस्ट याद हो जाएंगी। और फिर आपको अगली लाइन सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप परफॉर्म करते रहो, परफॉर्म करते रहो, परफॉर्म करते रहो। बस खड़े हो जाओ, अपना काम करो। इस वक्त मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो उस पर फोकस करो। अगली लाइन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जब आप अगली लाइन पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मेरी अगली लाइन वो है और परफॉर्म कुछ और कर रहे हो,
तो आपकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं होगी। लोग क्या करते हैं कि 2-2 महीना 3-3 महीना पहले जैसे प्ले करना होता है, 2-2 महीने पहले से रिहर्सल चल रहे हैं, काम हो रहा है, उस पर लाइन्स याद की जा रही हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, तो क्या होता है वो उनके ब्लड में आ जाता है। फिर जब वो परफॉर्म करते हैं तो ये नहीं सोचते मेरी अगली लाइन क्या है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपने आप आ रहा होता है, अपने आप लाइन्स आ रही होती है, अपने आप चीज़ें चल रही होती हैं। वो इतने बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्म में भी यही किया जाता है, 2-2 3-3 महीने पहले से वर्कशॉप चालू हो जाती हैं, वो लाइन्स याद करने लग जाते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में बार बार डालते हैं, उसके जैसा सोचते हैं, उसके जैसा चलते हैं, उसके जैसे बातचीत करते हैं, उसके जैसा पूरा बिहेवियर करते हैं, अपना कपड़ा पहनावा खाना पीना सब कुछ वैसा कर लेते हैं। तो उनका दिमाग ये मानने लग जाता है। जब आप लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक अपने दिमाग को यही बोलते रहोगे कि आप यही हो यही हो यही हो यही हो, ऐसे खाओ ऐसे चलो, तब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, चीट कर रहे हो ना, अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हो और दिमाग उस बात को मान लेगा, तो फिर आप वैसे करने लग जाते हो। और बहुत आसान है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। हमको लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, हम किसी की फिल्म देखते हैं बोलता रही यार ये तो कैरेक्टर बन गया, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको पहले मिल जाए स्क्रिप्ट और टाइम हो आपके पास तो आप भी बड़े आसानी से कर सकते हो।